गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अध्ययन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो हमारे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हो, रेलवे एग्ज़ाम्स हो, बैंक एग्ज़ाम्स हो, एसएससी के या कोई भी किसी भी टाइप के एग्ज़ाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चंस आने के बहुत बहुत ही चांसेस हैं। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं पिछले कई एग्ज़ाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चंस को तैयार किया है ताकि ये आने वाले क्वेश्चंस में एक वाइटल रोल प्ले करें, ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें कंप्यूटर अवेयरनेस में। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, टू जस्टिफाई द सेलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की। चयनित भाग को जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? दोस्तों, कोई भी हम टेक्स्ट अगर हम लोग लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, तो उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए हम लोग कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? पहला ऑप्शंस में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कंट्रोल प्लस एल, तो ये नहीं होगा, लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। कंट्रोल प्लस यू, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस के, ये भी नहीं होगा। कंट्रोल प्लस जे, दोस्तों ये कंट्रोल प्लस जे हमारा करेक्ट हो जाएगा जस्टिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डैश इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दोस्तों जो वर्क बुक होती है वो किसका कलेक्शन होती है? ऑप्शंस में देख लेते हैं। पेज सेटअप का, पेज सेटअप नहीं हो सकता। बटन्स, बटन्स का भी नहीं हो सकता। डायग्राम्स, डायग्राम भी नहीं होगा दोस्तों। चार्ट्स, चार्ट्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक सेपरेट पार्ट है। और जो हमारा क्या एक्सेल में क्या होती है, हमारी वर्कशीट होती है। तो वर्कशीट जो वर्क बुक होती है वो वर्कशीट से मिलके बनती है, जिसमें भी हम एम एस एक्सेल में हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई, वर्कशीट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन ऑर्डर टू मूव फ्रॉम वन वर्कशीट टू अनदर इन एम एस एक्सेल वर्कबुक वन शुड क्लिक डैश। दोस्तों, किसी भी वर्क बुक में, एम एस एक्सेल की जो वर्क बुक होती है उसमें एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्या दबाते हैं, किस बार का यूज़ करते हैं, टैब का यूज़ करते हैं या बटन का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव कर सकें? तो ऑप्शंस में देख लेते हैं। जो एक्टिव सेल, एक्टिव सेल दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव सेल क्या होता है कि जहाँ पे हमने बताया था पिछले क्लास में कि जो रो और कॉलम जहाँ पे मिलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। तो हमारा एक्टिव सेल इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार भी नहीं होगा दोस्तों। स्क्रॉल बार किस लिए यूज़ होता है? स्क्रॉलिंग के लिए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। टैब बटन, टैब बटन का भी यूज़ नहीं होगा, वो एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होने के लिए यूज़ करते हैं। मेन्यू बटन भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा शीट टैब, दोस्तों शीट टैब का यूज़ करके ही हम एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच एक्सेल फाइल इज़ कॉल्ड अ वर्क बुक बिकॉज। दोस्तों, जो प्रत्येक एक्सेल फाइल होती है उसको वर्क बुक कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, जो हमारी वर्क बुक होती है वो क्या होती है, बहुत सारी वर्कशीट से मिलके बनी होती है। दैट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वर्क शीट्स इज़ कॉल्ड अ वर्क बुक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा। इट कंटेन टेक्स्ट एंड डेटा, नहीं ये नहीं हो सकता। इट कैन बी मॉडिफाइड, ये भी नहीं हो सकता। इट कैन क्रिएट चार्ट्स, ये भी नहीं हो सकता। इट कैन कंटेन मैनी शीट्स इंक्लूडिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट शीट। दोस्तों ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ है कि जो हमारा कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होती है वो हमारी मिलके क्या बनती है, वर्क बुक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा
करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई बी डी सॉरी ई बी सी डी आई सी का मतलब क्या है। मतलब कि दोस्तों जो हमारा ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म है वो हमारा क्या हो सकता है, इसको ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। ऑप्शन में हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन इनकोडेड बाईलिंगुअल कोडेड डिवीजन इंटरचेंज कोड, दोस्तों ये नहीं होता है। एक्सटेंडेड बाईलिंगुअल कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ये भी नहीं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, हाँ ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही ये नोन है जी यू आई, काफ़ी नोन होगा सबके लिए। जी यू आई का फुल फॉर्म या इसका क्या मतलब होता है, तो दोस्तों सब पता ही होगा। जो जी यू आई होता है, कंप्यूटर हम लोग देखते हैं जो ग्राफिक्स का काम होता है, जो ग्राफिक्स का इंटरफेस प्रोवाइड करता है वो यूज़र के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, जी यू आई। दैट मीन्स जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है हमारा वो उसको बोलते हैं जी यू आई। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ फंक्शन कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। दोस्तों हम सभी ने कंप्यूटर चलाया होगा। कीबोर्ड, कंप्यूटर में हमारा कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में जो सबसे ऊपर टॉप रो होती है हमारी, जिसमें F1 F2 F3 ये सब होते हैं, तो इनको बोलते हैं दोस्तों फंक्शन कीज़। तो फंक्शन की कितने नंबर होते हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, तो दोस्तों होती है हमारी 12 प्रकार की फंक्शन की, जो हमारी F1 से स्टार्ट होती है F12 तक। तो हमारी कितनी हो गई, 12। तो नंबर ऑफ़ फंक्शन कीज़ हमारी कितनी हो जाएंगी, 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टोरेज यूनिट प्रोवाइड्स, जो स्टोरेज यूनिट होती है वो क्या प्रोवाइड करती है दोस्तों। जो स्टोरेज होता है हमारा, जो मेमोरी स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट होती है वो हमें क्या क्या ऑप्शंस देती है, क्या क्या प्रोवाइड करती है, देख लेते हैं। प्लेस फॉर टाइपिंग डेटा, यस ये भी प्रोवाइड करती है। स्टोरेज फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ये भी प्रोवाइड करती है। प्लेस फॉर प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों कोई भी चीज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर जब तक नहीं करेंगे तब तक उसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सेल इज़ अ कलेक्शन ऑफ। दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं जो एक्सेल है हमारा वो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि जितना ज़्यादा ज़्यादा रिपीट होंगे उतना ही ज़्यादा आपका रिवीजन होता रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपकी और भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो दोस्तों क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और याद याद ही करते चलते चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, वर्कशीट, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू पावर पॉइंट शो। दोस्तों पावर पॉइंट शो में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, हम लोग जेपीजी यानी कि इमेज फाइल को ऐड कर सकते हैं, जीआईवी फाइल को भी ऐड कर सकते हैं, डब्ल्यूएवी फाइल यानी साउंड फाइल इसको भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों तीनों हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो हमारा इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल द अबव, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑल द अबव यानी कि जेपीजी, जीआई एंड डब्ल्यूएवी तीनों फॉर्मेट हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली यूज्ड
पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। दोस्तों पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस हम लोग देख लेते हैं इनमें से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी टच पैड, ऑप्शन नंबर सी टच स्क्रीन, ऑप्शन नंबर डी स्कैन। तो दोस्तों सब ये सारी ही इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो कॉमनली जो आम तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के लिए, वो हम क्या यूज़ करते हैं हम लोग? माउस। तो माउस एक कॉमनली इनपुट डिवाइस है जो हम लोग इन इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ द मेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। दोस्तों जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेन टाइप के सॉफ्टवेयर, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जो जिनका बहुत ही ज़्यादा दोस्तों यूज़ होता है, जिनके यूज़ के अगर यूज़ ना हो तो चीज़ें चलती नहीं या प्रॉब्लम करती हैं, तो हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना हम लोग जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं वो लोग नहीं चला सकते हैं जब तक उसमें ड्राइवर जिसको बोलते हैं ना पड़े। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सही है, क्योंकि इनके बिना सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, प्रॉब्लम आती है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, इनकी ये भी एक तरह के क्या होते हैं? मेन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जो ऑप्शन हमारे तीनों हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तीनों ही हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियोस को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहें, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी होती रहे। और आप रेगुलर पढ़िए, ज़रूरी नहीं आप डेली 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 2 घंटा पढ़ रहे हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा ही आपकी प्रैक्टिस बनेगी, और उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगा, और आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों डेली जितना से ज़्यादा पढ़ सके, 5 घंटे 7 घंटे जितना भी आप पढ़ सकें उतना आप पढ़िए, और जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले जो भी एग्ज़ाम में आप अटैम्प्ट करें उसमें अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा स्कोर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड। मतलब ये कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो दोस्तों ये हमारा कंप्यूटर शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा से लिया गया है कंप्यूटर शब्द, ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड लैटिन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर रैम। ट्रू फॉर रैम, रैम इनमें से क्या सही है रैम के लिए? देख लेते हैं। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई हम काम कर रहे हैं और अचानक से पावर कट हो जाए या लाइट चली जाए, तो हमारा जो भी जो डेटा हम लोग टाइप कर रहे होते हैं वो हमारा उड़ जाता है, मतलब कि वाष्पित हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। तो क्या होती है, जो रैम हमारी होती है वो हमारी होती है वॉलेटाइल होती है। अगर वॉलेटाइल होगी तो टेम्परेरी हो जाएगी, ठीक है। और ये एक प्राइमरी मेमोरी भी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन हैं वॉलेटाइल, टेम्परेरी और प्राइमरी, ये तीनों ही होंगे। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? ऑल द अबव एक करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंफॉर्मेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द रॉ फैक्ट। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो कहीं ना कहीं से मिलती है दोस्तों, कोई ना कोई मैसेज या कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे कि इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं। तो जो चीज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन बनाती है वो उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं डेटा। तो डेटा को हम लोग रॉ फैक्ट्स भी बोलते हैं। दोस्तों जो डेटा होता है हमारा वो हमारा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को हम लोग दोस्तों बोलते हैं डेटा। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो किससे मिलती है? डेटा से मिलती है।
डेटा को ही इनपुट करते हैं, ठीक है, और उसी से ही हम लोग उसी इनपुट को हम लोग प्रोसेस करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। तो हमारा डेटा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ कंट्रोल बाय। जो कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं दोस्तों? मेमोरी सिस्टम? नहीं, ये नहीं कंट्रोल करता है। कंट्रोलिंग सिस्टम? दोस्तों ये भी नहीं करता है। प्रोसेसिंग सिस्टम? ये भी नहीं करता, क्योंकि इसका काम होता है प्रोसेस करना। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों, ये हमारा क्या करता है, जितने भी कंप्यूटर में ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करने से कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, कीबोर्ड्स एंड मॉडेम्स? दोस्तों जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं, पहले तो हम लोग देख लेते हैं एक्सटर्नल डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, क्या काम होता है। दोस्तों जो एक्सटर्नल डिवाइस होती है वो एक्सटर्नल ही लगती है, मतलब कि उस वो कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं होती है, उसको बाहर से हम लोग लगाते हैं किसी केबल के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू, मीडियम के थ्रू। तो दोस्तों जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उन लोग को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल्स। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस नहीं बोलते हैं, एड ऑन डिवाइस भी नहीं बोलते हैं, ना ही पीसी एक्सपेंशन स्लॉट एड ऑन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा पेरिफेरल्स, जो कि हमारी होती है एक्सटर्नल डिवाइसेस, वो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस? तो जो इनमें से कौन सी डिवाइस ऐसी है, कंप्यूटिंग डिवाइस, जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है? तो दोस्तों जो हमारा जो पीसी होता है, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है। आपने सुना होगा 8085 एक माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। तो इस तरह के जो भी प्रोसेसर होते हैं वो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, वो बेस्ड होते हैं किस पे, पर्सनल कंप्यूटर पे। तो ऑप्शन नंबर बी पर्सनल कंप्यूटर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अदर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ डायरेक्टेड टू परफॉर्म द टास्क स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस विद द हेल्प ऑफ डैश। जो कंप्यूटर सिस्टम में अन्य घटकों को प्रोग्राम निर्देशों में निर्दिष्ट कार्य को करने में मदद करने के लिए निर्देशित किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि जो भी हम ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं या कोई भी काम करते हैं उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि वो कोई ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकें। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन इनपुट यूनिट, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट, यस कंट्रोल यूनिट होगा, क्योंकि जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं वो किसके द्वारा मैनिपुलेट होती है, वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा मैनिपुलेट होती है, कंट्रोल की जाती है। एएलयू क्या होता है दोस्तों, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को जो परफॉर्म करता है यूनिट, उसको बोलते हैं एएलयू। तो एएलयू भी नहीं होगा, सिस्टम यूनिट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड कंट्रोल यूनिट हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्कैनर? दोस्तों हम लोग पिछले क्वेश्चंस में पिछले क्लासेस में या क्वेश्चंस हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग ने पढ़ा होगा स्कैनर के बारे में। तो स्कैनर दोस्तों क्या करता है कि हम लोग ने देखा होगा, जब हम लोग को कुछ भी स्कैन कराना होता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो पिक्चर हो, कुछ भी हो, उसको स्कैन करता है। तो उसका यूज़ कैसे कैसे हो सकता है? इसका यूज़ है दोस्तों, हम लोग इस पिक्चर को स्कैन करने के लिए कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी स्कैन करने के लिए कर सकते हैं, और जो भी ग्राफिक्स होता है उसको भी स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा स्कैनर होता है वो हर तरह की चीज़ों को स्कैन कर सकता है। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ऑल द अबव हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे टॉप 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्यूटर अवेयरनेस के, जो कि हमें पढ़ने हैं
बहुत अच्छे से, ताकि हमारी तैयारी अच्छी से अच्छी चलता रहे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।